Welcome student in another lesson of your geography, that is lesson number 4 agriculture। तो आज मैं जियोग्राफी का जो लेसन नंबर 4 है एग्रीकल्चर उसको शुरू करने जा रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। तो इसमें क्या आता है, इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री एज 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज़ इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। तो कहता है कि भारत एक खेतीबाड़ी करने वाला एक इम्पॉर्टेंट जो है मुल्क है। तो जहाँ पर जो 2/3 इसके जो लोग हैं, लगभग 70% वो खेतीबाड़ी के कामों में लगे हुए हैं। मतलब ये जो खेतीबाड़ी है, एग्रीकल्चर है, ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है। तो भारत के जो 70% जो लोग हैं वो खेतीबाड़ी के कामों में लगे हुए हैं और उसी से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और आगे अपना जो है काम काज चलाते हैं। तो अब उसी के बेस पर जो जहाँ पर टाइप्स ऑफ फार्मिंग है वो कितने किस्म की है कि देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया आर। तो भारत के अलग अलग जो हिस्से हैं वहाँ पर डिफरेंट काइंड की जो फार्मिंग है, खेतीबाड़ी का जो तरीका है उसको अपनाया जाता है। तो सबसे पहले आती है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो प्रिमिटिव मतलब पुराना, तो सबसिस्टेंस फार्मिंग इट इज़ ए स्लैश एंड वर्न एग्रीकल्चर। तो इसको हम स्लैश एंड वर्न एग्रीकल्चर ही बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्लैश एंड वर्न एग्रीकल्चर, और जहाँ आ सकता है प्रिमिटिव सस्टेन फार्मिंग के ऊपर नोट लिखो। तो इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक होए, डाउ एंड डिगिंग स्टिक एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर। तो इसको करने के लिए हमें जो छोटे छोटे टूल्स हैं जैसे होए, डाउ और डिगिंग स्टिक चाहिए होती है, जो कि अक्सर हमारे घरों में भी मिल जाते हैं। और इसमें अपनी फैमिली के और जो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो काम करते हैं। द फार्मिंग डिपेंड अपॉन मानसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सूटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन टू द क्रॉप्स ग्रोन। तो इस फार्मिंग को करने के लिए सबसे पहले हमें मानसून की बारिश होनी चाहिए। तो कुदरती जो फर्टिलिटी है, इस जहाँ पर जो ये इस टाइप की जो खेतीबाड़ी है जहाँ पर जो केमिकल फर्टिलाइज़र होती हैं, जहाँ दवाएं होती हैं, उसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। और इस क्रॉप को मतलब इस खेतीबाड़ी ये जो है ये आम तौर पर जो जंगली इलाके हैं जहाँ पर जो लोग हैं जंगलों में रहते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके हो गए, झारखंड के हो गए, मध्य प्रदेश के हो गए, जहाँ नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ इलाके हैं वहाँ पर इस टाइप की जो खेतीबाड़ी की जाती है। और इसमें क्या होता है कि जंगल के जो एक हिस्सा होता है उसको काट लिया जाता है, तो उसके ऊपर जो है खेतीबाड़ी की जाती है और 2-4 साल के बाद उसको छोड़ के दूसरी जगह पर जाया जाता है। तो नेक्स्ट है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरीगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शंस। तो इस टाइप की जो फार्मिंग होती है वहाँ पर जो लेबर होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है, और जो केमिकल इनपुट्स होते हैं जैसे बीडीसाइड हो गया, फंगीसाइड हो गया, जहाँ केमिकल फर्टिलाइज़र होता है, और उसके साथ जो खेती इरिगेशन है उसकी सिंचाई के लिए उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और वेयर लेस होल्डिंग इज़ अवेलेबल। तो जहाँ पर जो ज़मीन होती है खेती बाड़ी के लिए वो कम होती, जैसे किसी एक परिवार के लिए 2 या 4 कनाल ज़मीन हो तो उसी के ऊपर गुजर बसर करनी है, उसी के ऊपर माल मवेशी भी पालने हैं, तो उस टाइप की जो खेती बाड़ी है वो की जाती है। अक्सर भारत के जो बिहार हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, पंजाब हो गया, तो इन इलाकों में की जाती है, जब बंगाल के जो हिस्से हैं वहाँ पर की जाती है। तो नेक्स्ट है कमर्शियल फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ डन यूजिंग हायर डोसेस ऑफ मॉडर्न इनपुट। तो ये जो कमर्शियल फार्मिंग होती है, कमर्शियल फार्मिंग मतलब जहाँ पर जो हम फसल लगाते हैं वो बाज़ार के लिए लगाते हैं, मतलब उसको घर में हम नहीं रख सकते। जैसे सेब की फसल लगाते हैं या गन्ने की फसल लगाते हैं,
या कोई मेलन या वाटर मेलन लगाता है, तो दैट इज़ वाज मेंट फॉर कमर्शियल फार्मिंग। तो इस फार्मिंग के लिए हमें HYV सीड मतलब हाई जील्डिंग वैरायटीज़ के जो सीड है वो चाहिए होते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र चाहिए होते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन दवाओं का बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, पैदावार जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो। नेक्स्ट है प्लांटेशन इज आल्सो टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। तो जो प्लांटेशन है वो भी कमर्शियल फार्मिंग है। तो जहाँ पर क्या होता है, हम जो फसल लगाते हैं वो भी बाज़ार के लिए लगाते हैं। इसमें जैसे कोई केले की फसल लगाता है या चाय की फसल लगाता है, आसाम में होती है। तो इस टाइप की जो होती है, रबर की हो गई केरला में, तो इस टाइप की जो होती है ये प्लांटेशन फार्मिंग होती है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ए सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। तो जहाँ पर एक ही फसल लगा दी जाती है बहुत बड़े एरिया पर, 20, 100, 200, 400 जो कनाल है उस ज़मीन के ऊपर लगा दी जाती है, प्लांट लगा दिए जाते हैं, तो उसी से फसल ली जाती है और आगे उसको बाज़ार में बेचा जाता है। तो इसी के साथ ये वाला जो टॉपिक है ख़त्म होता है। नेक्स्ट मैं कल करवाऊँगा, तब तक के लिए शुक्रिया।